भगवान शंकर माता पार्वती जी को यह कथा सुनाते हैं। उमा राम सम हित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देवी, श्री राम के समान हित करने वाला जगत में कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के वश प्रीति करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने मित्रता का आदर्श जगत को बताया है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत कातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और श्री राम लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत के ऊपर पधारे। चातुर्मास में तुमको भी प्रवर्षण पर्वत के ऊपर जाकर रहना चाहिए। कदाचित तुम ऐसा कहोगे, महाराज हमारा बंगला तो यहीं पर है, क्या उसको छोड़कर वहाँ जाना पड़ेगा? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की जहाँ वर्षा हो उसका नाम प्रवर्षण है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की जहाँ वर्षा हो उसका नाम प्रवर्षण है। जहाँ ज्ञान और भक्ति तथा वैराग्य की वर्षा बरसती है, ऐसी सात्विक भूमि खोज निकालो। जहाँ जाने के पश्चात भक्ति बढ़े, सात्विक भाव जागृत हो, ऐसा कोई पवित्र भूमि खोज कर एकांत में बैठकर ध्यान करो, प्रभु का कीर्तन करो। जहाँ जाने के पश्चात भक्ति बढ़े, सात्विक भाव जागृत हो, ऐसा कोई पवित्र भूमि खोज कर एकांत में बैठकर ध्यान करो, प्रभु का कीर्तन करो। 4 महीने तक रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। राज्य सुख में सुग्रीव इतने फंस गए कि 4 महीने में एक बार भी वह श्री राम जी के दर्शन करने नहीं आए। राम जी की सहायता करने के निमित्त दिए गए वचनों को भी भूल गए। राम काज सुग्रीव विसारा। अत्यंत सुख में जीव भान भूल जाता है। सुग्रीव को सुखी करने के लिए प्रभु ने महाबलवान बाली को मारा। सुग्रीव को किष्किंधा का समस्त राज्य दिया। प्रभु ने एक पैसा भी लिया नहीं। श्री राम तो निष्काम है, परंतु 4 महीने में एक बार भी सुग्रीव को प्रभु के दर्शन करने की इच्छा नहीं हुई। परमात्मा के पास वे गए नहीं। यह जीव दुष्ट है, यह जीव कृतघ्नी है। ईश्वर के उपकार को यह बारंबार भूल जाता है। जीव जगत के साथ प्रेम करता है, परंतु वह परमात्मा के साथ प्रेम करता नहीं, प्रभु के उपकार का स्मरण भी नहीं करता। प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम सब प्रवृत्ति छोड़कर आज कथा में बैठे हुए हैं। हमें श्री राम कथा सुनने का सुयोग मिला हुआ है। यह श्री राम कृपा का ही फल है। जीव तो ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर से विमुख रहता है, परंतु ईश्वर जीव के प्रत्येक काम में साथ देता है। श्रीमद् भागवत में पुरंजन की कथा आती है। पुरंजन का अभिजात नामक मित्र था। अभिज्ञात नामक मित्र था। अभिज्ञात सदैव पुरंजन की गुप्त सहायता किया करता था। यह जीव ही पुरंजन है और अभिज्ञात ही ईश्वर है। जीव ईश्वर का बिछड़ा हुआ अंश है। अंश के प्रति अंशी को अपार करुणा है और इस कारण से वह जीव के प्रत्येक क्षण गुप्त सहायता किया करता है। यह पृथ्वी किसकी है? बोलो तो पंखा कम करा।
यह पृथ्वी किसकी है? मनुष्य परमात्मा के भूमि पर बैठा हुआ है। मनुष्य प्रभु की पृथ्वी के ऊपर चलता है। मनुष्य परमात्मा के दिए हुए जल का पान करता है। परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो। तुम सुख में प्रभु की भक्ति करोगे, तुम्हारे घर कभी दुख नहीं आवेगा। तुम सुख में प्रभु की भक्ति करोगे तो तुम्हारे घर कभी दुख नहीं आवेगा। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि दुख में ही भक्ति करते हैं। दुख में की गई भक्ति कच्ची भक्ति है। एक ही लड़का था, वह बहुत बीमार हो गया। उसे विषम ज्वर, टाइफाइड हो गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। इसलिए उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि दुख में अधिकांश लोग भक्ति करते हैं, सुख में सबका स्मरण किया जाता है। दुख में राम का स्मरण किया जाता है। बालक ठीक हो गया, बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसके घर पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु जब टाइफाइड हुआ था, जब मृत्यु की शैया पर पड़ा था, तब जैसा भाव भगवान में था वैसा भाव सुख में कहाँ रहता है। दुख में तो सभी ईश्वर की भक्ति करते हैं, परंतु दुख में जो परमात्मा की भक्ति की जाती है वह भक्ति कच्ची है। सुख में जो भक्ति करता है उसी की भक्ति सच्ची है। भगवान तुमको अधिक सुख देवें तो तुम क्या करोगे? कितने ही तो आराम कुर्सी पर पड़े पड़े आराम करेंगे कि ठाकुर जी ने बहुत सुख दिया है, प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सुख मिले तो अधिक भक्ति करो, बहुत सुख मिले तो अधिक भक्ति करो। आज जगत में अधिक जीव दुखी है। अपने को प्रभु ने बहुत सुख दिया है। अपने को प्रभु ने बहुत सुख दिया है। जिसको प्रभु ने बहुत सुख दिया है उसको अधिक परोपकार करना चाहिए। जिसको प्रभु ने बहुत सुख दिया है उसको अधिक परोपकार करना चाहिए। कितने ऐसे समझते हैं कि जो हमको मिला है वह हम मौज शौक में क्यों न खर्च करें, हम मज़ा क्यों न उड़ाएं। अरे परमात्मा क्या मौज शौक के लिए धन देते हैं? किसी जीव को ईश्वर जब अधिक धन देते हैं तब प्रभु ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि यह मेरे बालकों की कुछ सेवा करेगा, दूसरे के आंसुओं को पोंछेगा। दूसरों को सुखी करने के लिए परमात्मा अधिक धन देते हैं। दूसरों को सुखी करने के लिए परमात्मा अधिक धन देते हैं। सुख में जो भक्ति करता है, सुख में जो परमात्मा को साथ रखता है, वह प्रभु की कृपा से किसी दिन भी दुखी नहीं होता। दुख में जो भगवान को साथ रखता है, परमात्मा उसको दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। दुख में जो भगवान को साथ रखता है, परमात्मा उसको दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। दवा खाने में ऑपरेशन करना होता है, उस समय शरीर के जिस स्थान पर चाकू चलाना होता है उस स्थान पर कोई दवा लगाई जाती है। उस दवा से वह अंग शून्य हो जाता है। इसके पश्चात चाकू चलाते हैं। चाकू चलाने पर भी दवा के कारण मनुष्य को खबर नहीं पड़ती कि मेरे शरीर पर कोई शल्य क्रिया हो रही है। एक दवा में जब ऐसी शक्ति है कि शरीर पर शल्य क्रिया होने पर भी दुख नहीं होता, तब जिसके साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर हुए उसे दुख का अनुभव किस प्रकार हो सकता है। सुख दुख में भगवान को साथ रखो। ऐसा अभ्यास डालो कि प्रभु को साथ रखकर ही मैं सुख भोगूं। परमात्मा को साथ रखकर जो दुख सहन करता है उसके मन के ऊपर दुख का बहुत असर नहीं होता। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमें कोई दुख ही नहीं है। ठाकुर जी ने हमें बहुत सुख दिया है। हमें जैसा सुख है वैसा तो किसी को भी नहीं मिला होगा। तुम तुकाराम महाराज का चरित्र सुनोगे तो पता चलेगा कि महाराज को लोगों ने बहुत दुख दिया था। दुर्जन का स्वभाव है या कारण दूसरों को दुख देते हैं। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है कि होली के दिनों में तुकाराम महाराज के पास एक गधा लेकर दुर्जन लोग आए। उन्होंने महाराज से कहा कि इस गधे पर बैठकर हम लोगों को तुम्हारा बरघोड़ा बारात निकालना है। तुकाराम महाराज शांतिनिष्ठ थे। महाराज ने विचारा मैं मनाही करूँगा तो भी ये लोग जबरदस्ती करेंगे, इसकी अपेक्षा तो मैं प्रेम से ही स्वीकृत क्यों न दे दूँ। इसीलिए महाराज ने कहा बहुत ठीक, मेरा बरघोड़ा निकालने की इच्छा है तो भले ही निकालो। महाराज को गधे के ऊपर बैठाया। दुर्जन क्या नहीं करते। महाराज को गांव में घुमाने लगे। महाराज की शांति भंग नहीं हुई। महाराज की शांति समान रूप से स्थिर रही।
तुकाराम महाराज के चरित्र में अनेक बार चमत्कार हुए हैं, परंतु वे सभी चमत्कार प्रभु ने किए हैं। महाराज ने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया। महाराज विचारते थे मुझे अपने पुण्य का नाश करना नहीं। महाराज विचारते थे मुझे अपने पुण्य का नाश करना नहीं। चमत्कार करने से बहुत वर्षों के पुण्यों का नाश हो जाता है। चमत्कार करने से बहुत वर्षों के पुण्यों का नाश हो जाता है। चमत्कार करने से बहुत से लोग पीछे पीछे फिरने लगते हैं। इसलिए सच्चे संत कभी भी चमत्कार नहीं करते। परंतु तुकाराम महाराज ने जीवन में एक बार चमत्कार किया था। तुकाराम महाराज को गधे के ऊपर बैठाकर जब बरघोड़ा निकाला, तब लोग उनकी पत्नी से कहने गए, तुम्हारे पति का बरघोड़ा है। लोग महाराज की पत्नी को बाहर ले आए। पत्नी को बहुत दुख हुआ कि बिना कारण मेरे पतिदेव को लोग पीड़ा देते हैं। वह रोने लगी। तब तुकाराम महाराज स्मित हास्य करते हुए बोले, तू किस लिए रोती है? यह गधा नहीं है, यह विट्ठलनाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ को भेजा है। मैं गधे के ऊपर नहीं, गरुड़ के ऊपर बैठा हूँ। जगत को गधा दिखाई दिया, महाराज की पत्नी को गरुड़ दिखाई पड़ा। उसने देखा कि प्रभु ने अपने सुंदर हार तुकाराम महाराज को पहना दिया है और महाराज गरुड़ के ऊपर विराजे हुए हैं। जीवन में सुख दुख के मान अपमान के प्रसंग आवे तब घबराना नहीं। अरे जग खोटा है तो जगत में मिला हुआ मान भी खोटा है। जग खोटा है तो जगत में मिला हुआ मान भी खोटा है, और कदाचित कोई अपमान करे तो वह भी खोटा है। जगत का जीव मान दे तो उससे राजी होना नहीं। जगत का जीव मान दे तो उससे राजी होना नहीं। कदाचित कोई अपमान करे तो नाराज भी होना नहीं। जीव से मान पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा मत रखो। लोगों में स्वार्थ भरा हुआ है। आज मान पत्र देने वाला कदाचित कल अपमान भी करे। सच्चा मान पत्र तो अपने मन के द्वारा मिलता है। तुम्हारा मन ही तुमको सच्ची रीत से पहचानता है, इसलिए उसके द्वारा दिया हुआ मान पत्र ही सच्चा है। मन का मान पत्र तुम्हारे सद्गुणों के लिए ही होगा, स्वार्थ के लिए नहीं। मन के पास से मान पत्र मिला हुआ होगा तो प्रभु के दरबार में भी मान बढ़ेगा। जिसको भगवान के दरबार में मान मिलता है वह धन्य है। मृत्यु के समय जगत का मिला हुआ मान पत्र साथ जाएगा नहीं। भगवान के दरबार में जिसे मान मिलता है उसका मान स्थिर रहने वाला है। मान अपमान में मन को शांत रखने वाला ही महान बन जाता है। अपमान का दुख मनुष्य को तब होता है जब वह अभिमान में होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरणों में रहे तो मान अपमान का असर उसके ऊपर होता नहीं। मान अपमान का असर मन के ऊपर नहीं होने देना चाहिए। बहुत मान मिले तो लाभ नहीं, और कदाचित कोई बहुत अपमान करे तो नुकसान नहीं। चाहे जैसे सुख दुख का प्रसंग आवे, परमात्मा को साथ रखना। हर प्रसंग में लोग पैसे की थैली साथ रखते हैं। पैसों को तुम साथ रखते ही हो, परमात्मा को भी साथ रखो। हर प्रसंग में लोग पैसे की थैली साथ रखते हैं। पैसों को तुम साथ रखते ही हो, परमात्मा को भी साथ रखो। जीव के ऊपर प्रभु ने अनंत उपकार किए हैं। परमात्मा के उपकारों को भूलना नहीं। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब तब तुम प्रभु के उपकारों को याद करो। अपने मन से पूछो, तुमको जो धन मिला है, तुमको जो मान मिला है, सुख मिला है, वह क्या तुम्हारी योग्यता से मिला है? तुम क्या बहुत लायक हो? बहुत शांति से विचार करोगे तो अंदर से आवाज़ आएगी कि निश्चय ही मैं लायक तो नहीं हूँ। मन से बहुत पाप किया है, मैंने जीभ से बहुत पाप किए हैं। मन से बहुत पाप किया है, मैंने जीभ से बहुत पाप किए हैं। तुम पुण्य का हिसाब रखते हो, परंतु पाप का हिसाब भी रखते हो क्या? किसी गरीब को कुछ दिया हो, उसे मनुष्य याद रखता है, परंतु आज तक शरीर और इंद्रिय सुख में पैसे का जो दुरुपयोग किया है उसका क्या कभी विचार करता है? जो लोग दान पुण्य करते हैं वह कुछ बहादुरी का काम नहीं करते। वे स्वयं के लिए खूब रखते हैं और उससे भी अधिक बढ़े
तब वे राम जी की सेवा में खर्च करते हैं। इनको विश्वास है कि बहुत है, अपने को कुछ कम पड़ेगा नहीं, ऐसा विश्वास है, इसलिए निकालते हैं। क्या कोई ऐसा है कि स्वयं दुख सहन करके परोपकार में अथवा भगवान सेवा में खर्च करे? क्या कोई ऐसा है कि स्वयं दुख सहन करके परोपकार में अथवा भगवत सेवा में खर्च करे? मनुष्य पुण्य का विचार करता है, पाप का विचार नहीं करता। वह पाप बहुत करता है, परंतु परमात्मा तो अतिशय उदार हैं, बहुत दयालु हैं। मनुष्य के पाप को भगवान भूल जाते हैं। भगवान ऐसा विचार करते हैं कि यह रामायण की कथा सुनने बैठा है और अब मेरा अच्छा चतुर पुत्र बनेगा, अब रोज मेरी भक्ति करेगा, मेरी सेवा करेगा, अब एकादशी का व्रत करेगा, अब एकादशी की रात्रि में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए जागरण करेगा, अब एकादशी की रात्रि में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए जागरण करेगा। परंतु कथा जहाँ समाप्त हुई कि जीव सब भूल जाता है। एकादशी का दिन बहुत पवित्र है, इस दिन खूब भक्ति करो, इस दिन जरा भी पाप न करो। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि एकादशी के दिन मंदिर की प्रसादी पाने को मिले, उसे खाने में कुछ बाधा नहीं। घर का खाना नहीं खाना चाहिए, परंतु प्रसाद का पान खाना चाहिए। किसी जगह ऐसा नहीं लिखा है कि प्रसादी पान खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के पान खाने की मनाही की है। एकादशी के दिन प्रसादी पान मिले, उसको द्वादशी के दिन स्वीकार करे, एकादशी के दिन नहीं। मनुष्य शास्त्र से नहीं पूछता, मन से ही पूछता है। मन को अच्छा लगे वही धर्म। मन दगाबाज है, मन दुष्ट है, मन गड्ढे में फेंक देता है, मन विषयों की तरफ दौड़ता है, मन अच्छा भोग मांगता है और वह भोग भोगने के लिए आतुर रहता है। जीव मात्र को सादा सात्विक सदाचारी जीवन जीना अच्छा नहीं लगता, विलासी स्वेच्छाकारी जीवन बिताना अच्छा लगता है और इसलिए मन इंद्रियों के अधीन हो जाता है। मन उसको विषयों में फंसाता है, विलासी जीवन की तरफ दौड़ता है। जो विलासी जीवन बिताता है उसको ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। मन के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, शास्त्र में विश्वास रखना चाहिए। जीव बार बार पाप करता है, परंतु परमात्मा उसे भूलते हैं। जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं कि अब यह सुधरेगा, परंतु दुष्ट जीव सुधरता नहीं। सुग्रीव बहुत सुखी हुआ और वह सुख में भगवान को भूल गया। सुग्रीव बहुत सुखी हुआ और वह सुख में भगवान को भूल गया। तुम्हें भक्ति करनी हो तो भगवान से कहना कि मेरे जीवन में एक आध दुख तो मुझको अवश्य देना। तुमको भक्ति करनी हो तो भगवान से कहना कि मेरे जीवन में एक आध दुख तो मुझको अवश्य देना, मुझको बहुत सुख मत देना। भागवत में कथा आती है कि कुंती जी ने परमात्मा से दुख मांगा है। विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, हमारे ऊपर पग पग पर विपत्तियां आती रहें, ऐसा मैं तुमसे मांगती हूँ। हे नाथ, हमारे ऊपर पग पग पर विपत्तियां आती रहें, ऐसा मैं तुमसे मांगती हूँ। कारण कि विपत्ति में ही तुम्हारा स्मरण होता है, स्मरण से तुम्हारे दर्शन होते हैं और तुम्हारे दर्शन हो और जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह ठीक नहीं। एकाध दुख तो मनुष्य के जीवन में होना ही चाहिए, जिससे दुख में इसको विश्वास हो कि भगवान के बिना मेरा कोई नहीं। जिससे दुख में इसको विश्वास हो कि भगवान के बिना मेरा कोई नहीं। सगे संबंधी का प्रेम कपट से भरा हुआ है, उसकी खबर दुख में पड़ती है। जीवन में दुख होवे तो ही मनुष्य दिन बनता है। मनुष्य बहुत सुख पचा नहीं सकता। मनुष्य को बहुत सुख मिले तो वह प्रमादी होता है, बहुत सुख में भान भूल जाता है। सब प्रकार से सुखी हो तो वह भान जल्दी भूलता है, विलासी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। अनेक प्रकार के दुर्गुण उसमें आ जाते हैं और अंत में उसका पतन हो जाता है। भगवान किसी समय प्रेम भरी दृष्टि से जीव का आकर्षण करते हैं,
तो किसी समय मनुष्य के जीवन में दुख के प्रसंग खड़े करके उसको स्वयं की तरफ खींचते हैं। जीवन के कल्याण के लिए भगवान दुख खड़ा करते हैं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, सेवा करता हूँ, गरीबों का सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे कभी बुखार नहीं आवेगा, मेरा शरीर नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ऐसी समझ सत्य नहीं है। इस जीव को सजा न हो तब तक जीवन नहीं सुधरता। पुस्तकें पढ़ने से क्या जीवन सुधरता है? आजकल ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है। हाई स्कूल में और कॉलेजों में खूब पढ़ाई होती है, परंतु जीवन सुधरा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। साधारण मनुष्य ज्ञान से नहीं सुधर पाता, इस पर मार पड़ती है तभी सुधर पाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि अति दुख में शांति से बैठकर परमात्मा का स्मरण करे, तब इसकी बुद्धि में वह ज्ञान स्फुरण होता है जो अनेक ग्रंथों के पढ़ने पर भी इसे नहीं मिल पाता। दुख में समझ आती है, साधारण मनुष्य को बहुत सुख में समझ आती ही नहीं। बहुत सुख मिले यह ठीक नहीं। कितने लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि भगवान बहुत अनुकूलता देवें तो बाद में मैं भगवान की भक्ति करूं। घर में जरा भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। सब प्रकार की अनुकूलता मुझको मिले तो भक्ति हो। सब प्रकार की अनुकूलता जगत में किसी को मिलती नहीं, और कदाचित मिले भी तो वह ईश्वर की भक्ति नहीं करता। जीव जगत में आता है तो पाप और पुण्य दोनों लेकर आता है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। ऐसा कोई जीव नहीं है कि अकेला पुण्य लेकर के ही आया हो। सभी पाप और पुण्य दोनों लेकर आते हैं, और इस प्रकार से सबको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। सभी अनुकूलता मुझको मिलनी चाहिए, ऐसी आशा रखनी व्यर्थ है। अरे संसार में जो आया है उसको रोज किसी न किसी प्रकार की अड़चन रहती ही है। संसार रूपी समुद्र में तरंग जैसे प्रतिकूल प्रसंग को तो रोज आवेंगे। किसी को समुद्र में स्नान करने की इच्छा हो तो वह ऐसा विचार करे, तरंग शांत होने के बाद मैं इसमें स्नान करूंगा, तो ऐसा होना अशक्य है। किसी भी दिन समुद्र शांत होता नहीं। समुद्र में स्नान करना हो तो तरंगों का दुख सहन करना ही पड़ता है। इस संसार समुद्र में भी अड़चन रूपी तरंगें आती ही हैं। जीवन में एक अड़चन दूर हुई तभी दूसरी खड़ी दिखेगी, दूसरी दूर हुई होगी तब तीसरी खड़ी दिखेगी। तुम्हारे जीवन में ऐसा भी प्रसंग आ सकता है, तुम जिस मनुष्य के साथ अधिक प्रेम करते हो, जिस जीव में तुम अतिशय विश्वास रखते हो, वह भी किसी दिन तुम्हारे साथ धोखा कर देगा। प्रारब्ध के अनुसार जीव का स्वभाव ही बदलता है। तुम्हारा और उसका लेन देन का संबंध पूरा होने पर जो कुछ वह करेगा वह तुमको भला नहीं लगेगा। उसके प्रति तुम्हारी अरुचि हो जाएगी। जिसके लिए तुम बहुत आशापूर्ण रहते हो, वह मेरे उपयोग में आवेगा, ऐसा काम करेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरी भलाई की बात बोलेगा, ऐसा तुम्हारा स्नेही साधारण किसी कारण पर तुम्हारा शत्रु जैसा हो जाएगा। समो फिरे रिपोय पीड़िते, शास्त्र में लिखा है कि जो मित्र नहीं वह यदि शत्रु हो जाए तो बाधा नहीं, परंतु जो मित्र है यदि वह शत्रु बन जाता है तब बहुत रुलाता है। दुख से पाप का नाश होता है, निश्चय ही ऐसा विश्वास हो जाता है। इस संसार के सभी जीव स्वार्थी हैं। आज तक अनेकों के लिए मैंने शरीर घिसाया, भोग दिया, परंतु मेरे ऊपर दुख का प्रसंग आया तब किसी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। अनेक बार भगवान ही कृपा करके दुख देते हैं। दुख को प्रभु का प्रसाद मानना। संसार के लोग विषय भोगते हैं, इसे देखकर जीव अधिकांश भाग में ऐसा चिंतन करता है, ये श्रीमंत लोग बहुत सुख भोगते हैं। अरे ये श्रीमंत लोग जैसा सुख भोगते हैं ऐसा तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। ऐसा सुख तो तूने अनेक जन्मों में भोगा है, परंतु तुझको शांति कहाँ मिली है। किसी श्रीमंत को अथवा किसी विलासी गृहस्थ को अपना आदर्श मत बनाओ।
बहुत सुख मिले, यह ठीक नहीं। सुग्रीव को बहुत सुख प्राप्त हो गया। वह राम जी के उपकार को भूल गया था। वह राम जी के दर्शन करने भी नहीं आया। श्री रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि यह जीव कितना कृतज्ञ है, उपकारों को भी भूल जाता है। श्री सीता वियोग में रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। राम जी लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, मेरी सीता कहाँ है? मुझे आज कोई खबर दे दे, तो मैं अभी वहाँ जाकर उसके ले जाने वाले का विनाश करके सीता को ले आऊँ। एक बार कैस्यों सुधि जानो, कालहु जीत निमिष मोह आनो। कतहु रहूँ जो जीवत होई, तात जतन करि आनहु सोई। सुग्रीव वहीं सुधि मोरि विसारी, पावा राज कोस कुल नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव को सुखी करने के लिए मैंने बाली को मारा, परंतु सुग्रीव उपकार को भूल गया है। अब तुम सुग्रीव को सावधान करो। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं अभी किष्किंधा जाता हूँ। इस ओर हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान करते हुए कहा, तुम श्री राम जी की सेवा को भूल गए हो, यह ठीक नहीं है। राज संपत्ति व राज सुख ऐसा ही होता है। श्री हनुमान जी ने वानर सेना एकत्रित करके ही आज्ञा दी। लक्ष्मण जी किष्किंधा में आए। लक्ष्मण जी ने अत्यंत क्रोध किया। उस समय तारा समझाने लगी, बहु काल मनाश्वासम दुःखमेवानुभूतवान्, इदानीं बहु दुःखो भवाद्विरचितः। भगवत प्रसादात् सुग्रीवः प्राप्त सौख्यम महामति। आज तक सुग्रीव ने बहुत दुख भोगा है, अब आपकी कृपा से इसे सुख मिला है। ये राम सेवा को भूले नहीं हैं, आप क्षमा करो। तारा लक्ष्मण जी को समझाकर अंदर ले गई। सुग्रीव ने स्वीकार किया कि मेरी भूल हुई। यह राम जी की माया ही ऐसी है कि अच्छों को भुलावे में डाल देती है। भूल करें यह साधारण अपराध है, परंतु भूल कबूल न करें यह बड़ा अपराध है। सुग्रीव ने भूल कबूल कर ली। सुग्रीव ने कहा, मैंने बड़ी भूल की है। इस राजसुख में मैं ऐसा फंस गया था, ऐसा कामांध, ऐसा मोहांध हो गया कि राम जी को भी भूल गया। विषय मोर हर लीनेव ज्ञाना, नाथ विषय सम मद कछु नाहि। मुनि मन मोह करें छल माहि। विषय वर्ष सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपयति कामी। मैं अपराधी हूँ, परंतु यह तो राम जी की माया का अमित प्रभाव है। श्री राम जी की माया तो ज्ञानी पुरुषों को भी नचाती है। मैं तो साधारण पशु हूँ, और उसमें भी वानर जात तो अत्यंत कामी होती है। मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं तुरंत ही राम जी की सेवा में चलता हूँ। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी की पूजा की, क्षमा मांगी। फिर वानर सेना सहित सुग्रीव लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी के पास गए।